ओके, वेलकम टू नागालैंड इंग्लिश एकेडमी नाइटोला जगदीशपुर। टुडे आज जो है मैं जो है आप लोग के लिए क्लास 10 बिहार बोर्ड थिनर देन ए क्रेसेंट जिसको लिखा है विद्यापति ने। ये पोएम है, एक कविता है। इसके बारे में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। विद्यापति जो है उनका जन्म हुआ था बिसापी में, जो मधुबनी में है, और मधुबनी जो है उत्तरी बिहार में, नॉर्थ बिहार में। विद्यापति को इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो है अपने कविताओं के माध्यम से, अपने स्नेह गीतों के माध्यम से जो है जो दर्द होता है जुदाई का उसको दर्शाते हैं। और ख़ास करके राधा का जो दर्द है कृष्णा से बिछड़ने के बाद, हमारा जो लॉर्ड कृष्णा थे उनसे बिछड़ने के बाद जो दर्द है राधा का, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। और इनके जो गुरु थे उनका नाम है जयदेव। जयदेव जो थे वो खासकर कृष्णा के बारे में लिखा करते थे, लेकिन यहाँ पे विद्यापति जो है वो उनके एकदम उलट थे। वो राधा का जो दर्द है उसके बारे में दिखाया जाता है। और ये जो पोएम है थिनर देन ए क्रेसेंट, इसमें लॉर्ड कृष्णा बहुत दिनों से जो है राधा से नहीं मिले थे, और इसलिए वो जो युवा लड़की थी यानी जो राधा थी उसने अपने दिल पे ले लिया कि कृष्णा बहुत दिनों से मुझसे नहीं मिले हैं, तो वो दुखित हो जाती है। और इस कविता के माध्यम से उसके दर्द को व्यक्त किया, मतलब बताया गया है विद्यापति द्वारा। और किसके द्वारा? तो राधा की एक दोस्त थी, उसके द्वारा जो है कृष्णा को ये बताया जाता है कि आपके चलते जो है राधा जो है इस कष्ट में है। और क्रेसेंट का मतलब थिनर देने क्रेसेंट, पतली हो गई है, एकदम पतली पतली सी। कैसे पतली? जो चांद होता है, ईद का चांद आपने देखा होगा, ईद का चांद बहुत पतला सा होता है। उसको देख के जितने भी हमारे मुसलमान समाज के जो लोग होते हैं, ईसाई समाज, सॉरी मुसलमान समाज के जो लोग होते हैं उसको सलाम करते हैं। वैसे ही जो है वही चांद, वही मान लो कि वो उतना ही पतली सी हो गई है वो। तो क्या है इस कविता में, हम लोग देखते हैं। First, I'm going to read the poem for you. Her tears curved a river and she brought on its bank, hurt and confused. You ask her one thing, she speaks of another. Her friends believe that joy may come again. At times they banish hope and cease to gaze. Oh Madhava, I have run to call you. Radha each day grows thinner, thinner than the crescent in the sky. Only this much. तो ये जो कवि है, ये जो कविता है, पोएम है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लाइन्स का है। स्टार्ट कैसे होता है कि उसकी जो आंसू है, उसकी आंसुओं से एक नदी बन गया है, और उस नदी की जो किनारा है वहीं पे बैठ के जो है राधा चोटिल हो गई है और उसको समझ में नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज हो गई और वहीं पे बैठ के वो रो रही है। और उसके आंसू से जो है एक नदी सा बहने लगा है। हम लोग रोते तो नदी तो बहता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे राधा का जो आंसू है वो नदी की तरह बहने लगा। बहुत सारा आंसू उसका निकल रहा है आंखों से, हमेशा रोती रहती है। अब अगर उससे जाके कोई कुछ पूछता है, जैसे उससे कोई कुछ पूछा, तो उसका जवाब ना देकर वो किसी दूसरे चीज़ का जवाब दे देती है। मतलब समझ में नहीं आ रहा उसको क्या कर रही है, क्या जवाब दे रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हाँ, उसकी जो दोस्त है उनको लगता था कि हाँ हो सकता है कि अभी तो वो दुखित है, लेकिन हाँ समय के साथ साथ उसका जो दुख है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर आगे चल के हमेशा की तरह वो बैठी रहती है, रोते रहती है। तो उनको ये उम्मीद जो है वो टूट जाता है कि राधा, लगता है कि अब हमेशा ही इसी तरह से दुखी रहेगी, अब वो खुश रहने वाले नहीं है। तो उनकी जो एक छोटी सी उम्मीद थी वो भी टूट जाता है। तो उसकी एक दोस्त थी, राधा की एक दोस्त थी, वो दौड़ते हुए माधवा के पास पहुंचती है। माधवा कौन है? तो कृष्ण, कृष्ण जो भगवान है, लॉर्ड कृष्णा, उसके पास पहुंचती है और कहती है राधा जो है आपकी याद में हर दिन जो है पतली होती जा रही है, पतली, एकदम पतली 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 पतली, कहना नहीं है, थिनर देन ए क्रेसेंट, चांद की तरह, जो ईद का जो चांद होता है उसकी, उससे भी पतली होती जा रही है। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। यही था पोएम हमारा थिनर देन ए क्रेसेंट, विद्यापति ने लिखा है। थैंक यू वेरी मच।